तमाम देखने और सुनने वाले प्यारे प्यारे दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में करीम नाम का एक गरीब लेकिन नेक दिल आदमी रहता था। वो अल्लाह से बहुत डरता था और हमेशा लोगों की मदद करता था। उसके पास ज़्यादा पैसे नहीं था, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। एक दिन करीम जंगल के रास्ते से गुजर रहा था। अचानक उसे रास्ते के किनारे एक घायल घोड़ा पड़ा हुआ दिखाई दिया। घोड़ा बहुत कमज़ोर था, उसके पैर में गहरी चोट थी और वो दर्द से कराह रहा था। करीम ने सोचा, अगर मैं इसे ऐसे ही छोड़ दूंगा तो ये मर जाएगा। हालांकि करीम के पास खुद खाने के लिए मुश्किल से खाना होता था, फिर भी उसने उस घोड़े को अपने घर ले जाने का फैसला किया। वो बड़ी मुश्किल से घोड़े को सहारा देकर अपने छोटे से घर तक लाया। गाँव के कुछ लोग हंसने लगे। एक आदमी बोला, अरे करीम, खुद के पास खाने को नहीं है और अब घोड़ा पालोगे? लेकिन करीम मुस्कुरा कर बोला, अल्लाह ने अगर इसे मेरे सामने भेजा है तो इसकी मदद करना मेरा फर्ज है। करीम रोज़ उस घोड़े की मरहम पट्टी करता, उसे पानी पिलाता और अपने खाने में से भी थोड़ा उसे खिला देता। कभी कभी तो ऐसा भी होता कि करीम खुद भूखा सो जाता, लेकिन घोड़े को भूखा नहीं रहने देता। रात को वो दुआ करता, या अल्लाह, ये बेजुबान जानवर है, इसे शिफा दे दे। दिन गुजरते गए, धीरे धीरे घोड़ा ठीक होने लगा। कुछ महीनों बाद वो घोड़ा पूरी तरह स्वस्थ और बहुत ताकतवर हो गया। करीम ने उसका नाम रखा अमानत। अब अमानत हर समय करीम के साथ रहता। जब भी करीम खेतों में जाता, घोड़ा उसके साथ चलता। गांव के लोग अब हैरान थे। वही लोग जो पहले मजाक उड़ाते थे, अब वो कहते थे, करीम तुम्हारा घोड़ा तो बहुत समझदार है। करीम मुस्कुरा कर कहता, ये सब अल्लाह की मेहरबानी है। एक रात गांव में डाकुओं का गिरोह आ गया। वे लोगों के घर लूट रहे थे। करीम उस समय गहरी नींद में सो रहा था, लेकिन अमानत घोड़े को कुछ आहट सुनाई दी। उसे महसूस हुआ कि उसका मालिक खतरे में है। घोड़ा जोर जोर से हिनहिनाने लगा और अपने पैरों से जमीन पटकने लगा। करीम की नींद खुल गई। उसी समय डाकू उसके घर की तरफ आ रहे थे। करीम डर गया, क्योंकि उसके पास ना हथियार था और ना ताकत। जैसे ही डाकू पास आए, अमानत घोड़ा अचानक बहुत तेज आवाज में हिनहिनाया और उनकी तरफ दौड़ पड़ा। घोड़ा इतना ताकतवर था कि डाकू डर गए। उसने अपने पैरों से जमीन पटक पटक कर डाकुओं को भगा दिया। डाकू समझ गए कि अगर वे आगे बढ़े तो घोड़ा उन्हें गंभीर चोट पहुंचा सकता है। डरकर वो डाकू वहां से भाग गए। करीम ये सब देखकर रो पड़ा। उसने घोड़े के गले को पकड़ लिया और कहा, अमानत, मैंने तो बस तुम्हारी थोड़ी सी मदद की थी और आज तुमने मेरी जान बचा ली। करीम की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसे समझ आ गया कि अल्लाह कभी भी किसी नेकी को बेकार नहीं जाने देता। उस दिन के बाद पूरे गांव में ये बात फैल गई कि एक घोड़े ने इंसान का एहसान नहीं भुलाया। लोग करीम की मिसाल देने लगे और करीम हमेशा कहता, नेकी करो, चाहे इंसान के साथ या जानवर के साथ, अल्लाह उसका बदला जरूर देता है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छू लिया हो और आपको भी लगा हो कि नेकी कभी बेकार नहीं जाती, और ऐसे ही दिल को छू लेने वाली इस्लामिक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा।